सकते हैं। ठीक है, खुला का खुलस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस पूरे लेक्चर में आपको मैं उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बताऊंगा। तो आप भी कट मार्कर 604, ये वाली 604 या 605 मार्कर अपने पास रखें और मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने मार्कर का कैसे इस्तेमाल करना है। और ये पूरा पेपर जो अटेम्प्ट हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने उर्दू के पेपर में मज़ीद प्रेजेंटेशन पर कैसे काम करना है। तो ये मेरा एक स्टूडेंट है 9th क्लास का, तो 10th क्लास के बच्चों के लिए भी और ख़ास तौर पर जो है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी, आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आप इसको अच्छी तरह बेटा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, स्टूडेंट ने लिखा है लाइक ये फॉर एग्जांपल उर्दू। तो ये टेस्ट है एकेडमी का, हमारी एकेडमी का टेस्ट है। तो इंशाई तर्ज अच्छा लिखा है, तो मज़ीद इसमें आप बेहतरी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ठीक है, आपके कोने शोशे ये नीचे की तरफ जाने चाहिए और ख़ास तौर पर ये गुलाई आपकी इस तरह होनी चाहिए। तो अच्छा लिखा है। आगे तर्ज भी देख लीजिए मज़ीद कैसे लिखना है आपने। ठीक है, सो इस तरह आपने जो है ना इसको अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं बेटा, हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में बहुत अच्छा स्टूडेंट ने लिखा है अप्रिशिएटेबल। मज़ीद आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको देखिएगा। ठीक है, बहुत ही होनहार तालिब इल्म है जो है ना, और बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। मार्कर का अपनी तरफ से मुकम्मल यूज़ किया है। ठीक है, हिस्सा दो, इसके नीचे आप ऐसे फिर लाइन लगा देंगे जैसे स्टूडेंट ने लगाई हुई है। ठीक है बेटा, सो ये सेंटर में आप लिखेंगे। सबसे पहले आप इंशाई तर्ज लिखेंगे। इंशाई तर्ज दोबारा देख लें बेटा। इंशाई तर्ज आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है बेटा, तो इस तरह आप लिखेंगे। फिर आगे हिस्सा दोम, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और नीचे आप जो है ना इसको मार्जिन लाइन लगा देंगे नीचे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4। सबसे पहले बच्चे ने जो है ना क्वेश्चन आंसर सोल्व किए। सो सवाल नंबर 4 बहुत अच्छा लिखा है बेटा। मज़ीद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सीन ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आए तरतीब से, अलिफ सीधा हो, हरूफ को सीधा लिखना। ठीक है बेटा, और ये आपने इस तरह इसको लाइक इनकी प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 4। आगे देखिएगा बेटा, मुख्तसर सब जवाबात इस तरह हेडिंग देके आप आगे ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में मस्जिद और खंदक की तामीर में आपका किरदार। तो ये मैं एंड तक ये मैं एंड तक इंशाल्लाह आपको जो है ना पेपर मुकम्मल इसकी गाइडेंस करूँगा कि आपने किन किन वर्ड्स को कैसे लिखना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होगी। और चैनल से भी जुड़ जाएं बेटा। और ख़ास तौर पर जिन्होंने पैराग्राफ राइटिंग नहीं देखी, जो है ना मैंने उर्दू से उर्दू पैराग्राफ भी अपलोड कर दिए हैं। गलत पैराग्राफ से सही पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है, तो मोर देन 30 पैराग्राफ वो भी हैं, वो भी आप देखिएगा। मैंने लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मस्जिद नबवी, ठीक है बेटा। मस्जिद नबवी बेटा,
तो मस्जिद नबवी बेटा आपने ऊपर से, ठीक है, ये मैं ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो आपको पहचान हो जाए, लेकिन आपने पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, मस्जिद नबवी की तमीर, ये ओवर राइटिंग से आपने बचना है और इससे अवॉइड करना है आपने की तमीर और खंदक की खुदाई के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मज़दूरों के साथ मिलकर काम किया। तो इस तरह इसमें आप एक एंडिंग लाइन भी लगा सकते हैं बेटा, एंडिंग लाइन इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह की आप एंडिंग लाइन भी लगा सकते हैं। और आगे देखिएगा, आगे है संगे मरमर के जो है ना टुकड़े का मुसर्रिफ, संगे मरमर के तकड़े का मुसर्रिफ। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा बेटा, संगे मरमर वाला, इसमें बहुत सारी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं कैलीग्राफी के हवाले से। अगर देखा जाए ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब ठीक अटेम्प्ट किया है बच्चे ने। मज़ीद देखिएगा बेटा, ये देखो शरीफ, कोशिश करनी है आपका रा लाइन पर रहे, ठीक है। और हुसैन देखिएगा बेटा, हुसैन को ऊपर से आपने तरतीब से, ठीक है, ये शोशे इस तरह तरतीब से आए हैं आपके। प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स, के वर्ड की प्लेसमेंट आपकी कैसी है, ठीक है। सोचा था कि वो तरक्की करके हेड क्लर्क भी बेटा तो इस तरह आगे देखिएगा बेटा बन जाए और इसकी तरह बढ़ जाए, फिर वो इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम का निदा करवाए। ये टुकड़े, एक छोटा सा मकान खरीद कर, ये टुकड़ा, तकड़े का, आई थिंक ये तकड़ा है बेटा। मज़ीद ये कि तकड़ा इस मकान पर लगा देगा, मगर ऐसा ना हो। तो इस तरह आप देखिएगा किस तरह जो है ना बच्चे ने प्रेजेंटेशन को अच्छा किया है। आगे देखिएगा, तो ये देखिएगा बेटा, आगे हेडिंग दी है बच्चे ने, अच्छी तरह जो है ना उसने कोशिश की है क्वेश्चन को इलेबोरेट करने की, और साथ साथ जो है ना इसमें मज़ीद जो है ना जो आप देख सकते हैं आपके हाथों ने थामा। तो आपने क्वेश्चन को मुकम्मल नहीं अटैम्प्ट करना, और क्वेश्चन मुकम्मल नहीं लिखना, बस एक दो वर्ड फ्रेज़ के तौर पर लिख दें ताकि आपके वो जो है ना मीनिंग कन्वे हो जाए। उसके बाद देखिएगा बेटा, उसके बाद आप इसमें भी एंडिंग लाइन लगा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करके किसी किस्म की भी। तो इस तरह एंडिंग लाइन आप तरतीब करते जाएं हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हक़ बंदगी अदा होना, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस तरह एंडिंग लाइन आपने लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाए बेटा, क्वेश्चन के बाद आप देखिएगा कि बच्चे ने जो है ना उसके बाद लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल नंबर 9, जुमलों की दुरुस्ती या तकमील, ठीक है। जुमलों, इस तरह बेटा आपने लिखना है, ठीक है। और तकमील भी देख लीजिएगा, मज़ीद तकमील, ठीक है बेटा। तो इस तरह एंडिंग लाइन आपने लगा देनी है। और ये देखिएगा कैसे आपने प्रेजेंट करना है, तकमील लिखना है आपने। तो अगरचे ये गलत हो गया था स्टूडेंट का, लेकिन मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर बात कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह नंबरिंग देनी है, ठीक है बेटा। तकमील और फिर ये दुरुस्ती, कुछ फ़िक्रे थे जिनको तकमील करना था और कुछ जुमले थे जिनको दुरुस्तगी करनी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा। आगे देखिएगा, आगे फिर सवाल नंबर 4 आ जाता है, नज़्म का मरकज़ी ख़याल, ठीक है बेटा। सो इस तरह आप सवाल नंबर देंगे और सवाल नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
ठीक है बेटा, इस तरह भी आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, नज़म का मरकज़ी ख्याल। नज़म का मरकज़ी ख्याल, ठीक है बेटा, इस तरह आप बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। बच्चे की राइटिंग बहुत ख़राब थी पहले, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी होती जा रही है और मज़ीद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी बेटा जो है ना बहुत अच्छी राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये काफ का ये ज़्यादा मोटा ना करें इसको। जी बेटा, तो इसमें आपने अच्छी तरह जो है ना आगे लाइक इस तरह आपने सवाल नंबर 4 लिखना है और मरकज़ी ख़्याल का इस तरह आपने जो हेडिंग दे के आपने बेटा नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने लाइक नज़म का उन्वान लिखना है, अच्छी तरह लिखना है। ठीक है, लाइक इस तरह बेटा आपने अच्छी तरह नज़म का उन्वान लिखना है। फिर आपने वो जो हमद है इसको इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, इसी तरह शायर का नाम इन्वर्टेड कोमा में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको आपका पेपर मज़ीद यूनिक कर देगी। बेटा दोबारा देखिएगा, सवाल नंबर 4 आपने इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर आगे नज़म का मरकज़ी ख़्याल, नज़म का उन्वान आपने लिखना है हमद, शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारिसी, फिर आगे मरकज़ी ख़्याल आपने जो है ना इसकी हेडिंग दे देनी है। और इस तरह फिर आपने जो है ना उसकी लाइक तशरीह करनी है। तो ये थी बेटा तशरीह लाइक हमद की। तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, लाइक ये तस्बीह का वर्ड देखिएगा, इसको अच्छी तरह आपने मज़ीद प्रैक्टिस करें बेटा। सीन बा हा, ठीक है, तस्बीह। ठीक है, इस तरह आपने अच्छी तरह आपके पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बेटा। और आगे इंसानियत का वर्ड देखिएगा, ऊपर से आए सीन, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने जो है ना अपने पेपर को अच्छी तरह प्रेजेंट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपने दरख्वास्त नवैसी, तो 7 आपने उर्दू में एज़ इट इज़ ऐसे लिखना है बेटा, चूँकि आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो रोमन में ही आपने अपनी लाइक वो नंबर देना है। सो सवाल नंबर फिर देख लीजिएगा बेटा, सवाल नंबर कैसे लिखना है आपने। आगे भी एंड तक आप पेपर देखेंगे, आपको मुकम्मल उर्दू के पेपर का कोई इशू नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आपका मार्कर का यूज़ कैसे सवाल नंबर लिखना है, ठीक है, और कैसे उसकी हेडिंग बनानी है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दरख्वास्त नवैसी देखिएगा कैसे लिखना है आपने। ठीक है बेटा, सो दरख्वास्त नवैसी, फिर देख लीजिएगा बेटा, दरख्वास्त तो इस तरह आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे फिर आपने लाइक बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट जो भी, फिर इसको आपने मार्कर के साथ अटैम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, और इसके बाद सर्टिफिकेट, ये वर्ड इसको सही कर ले, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। सर्टिफिकेट, ठीक है बेटा,
तो इसको आपने अच्छी तरह जो है ना इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है लिखने की, और अच्छी तरह आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपकी एज़ इट इज़ आपकी दरख्वास्त होगी, आपने एंड तक आपने जाना है। ये मेरे वालिद, ये इसको आप लाइक इसमें सोशल ये काउंट होता है, इसमें आपने नहीं बनाना, ठीक है। मामूली देखिएगा बेटा, मामूली यहाँ से लगें। तो अभी मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का बता रहा हूँ, एक एक हरफ को वर्ड को सीधा नहीं करवा रहा। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो नीचे ज़रूर पैराग्राफ देखें बेटा, आपकी ज़रूर हो जाएगी। तो इस स्टूडेंट की भी बहुत जो है ना अच्छी राइटिंग नहीं थी, लेकिन अब बहुत इम्प्रूव कर लिया। अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाब करे, और आप भी दुआ कमेंट सेक्शन में दुआ दें, ठीक है। और अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आगे 9th के पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिएगा बेटा, तालीमी सरगर्मियाँ, तो कोशिश करनी है आपका राह जो है ना लाइन के नीचे ना ही जाए, बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ ठीक है बेटा। सो आगे देखिएगा, ये मेरा भी आपने सही कर लेना है, पहले भी मैंने बताया था इसमें शोशा नहीं आना, ठीक है। इसी तरह ये मेरे में, और कोशिश करनी है आपने ऊपर से नीचे की तरफ आया करें, वर्ड्स की प्लेसमेंट अच्छी तरह जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी। तो आगे देखिएगा सवाल नंबर 8, कहानी नवैसी। तो इस तरह ही आपने मार्कर के साथ लिखना है 605 के साथ, ठीक है बेटा। सो दूध में पानी, लाइक ये चीज़ बेटा, ठीक है बेटा। इस तरह ये पूरी कहानी आपने इस पर कहानी आप कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। सो इस तरह आपकी ये कहानी जो है ना आगे चलती है। तो ये देखिएगा बेटा, ये कहानी जो है ना ओवरऑल स्टूडेंट ने अच्छी लिखी है। मज़ीद जो है ना इसमें वर्ड्स की प्लेसमेंट, वर्ड की जो है ना गुलाई वाले हरूफ थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी उसने जो है ना प्रॉपर जो है ना फॉलो अप किया है, जैसे गाइड किया गया था बच्चे को वैसे उसने जो है ना फॉलो किया है। और आप ये देखिएगा, ये मार्कर का भी यूज़ किया है। फिर आगे जो नतीजा है बेईमानी, तो इसको देखिएगा बेटा, बेईमानी, ठीक है बेटा। सो इस तरह आप इसको अच्छी तरह जो है ना कर सकते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। अब आपने एक बात गौर की है कि स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद मरकज़ी ख़्याल लिखा, मरकज़ी ख़्याल के बाद तशरीह की, तशरीह के बाद कहानी वो दरख्वास्त लिखी, फिर कहानी लिखी, फिर ख़ुलासा लिखा। तो ये तरतीब भी आप अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है बेटा। आपने कितना कितना टाइम देना है। सो हरूफ को सीधा लिखना है। इसमें देखो अलिफ थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसमें मज़ीद आप सही कर लें, प्रैक्टिस करें बेटा। तो इस तरह आप जो है ना इसमें सबक, ये देखो सबक की भी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, सबक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। खुला का खुलासा, ठीक है बेटा। सो इस तरह भी आप इसको अटेम्प्ट कर रख सकते हैं। और सबक में सीन के 3 शोशे, बा का 1 शोशा, ठीक है। और अगर आपने कोनों के साथ लिखना है, शोशों के साथ, तो इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। सबक का उन्वान, और आगे सिनफ़ अदब क्या है, मुसन्निफ़ का नाम लिख के
सिनफ अदब, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड कोमा में सारे आप कर दो। तो बेटा इसको आपने फॉलो करना है एज़ इट इज़। आपने पहले अपना भी एक जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे खुलासा लिखना है आपने इधर सेपरेटली, ठीक है। आगे शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर, तो शहर को आप अच्छी तरह आप ये लिखेंगे, ठीक है बेटा। सो इस तरह आपने इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। खुलासे में भी जहाँ मार्कर का यूज़ है वहाँ आपने मार्कर का यूज़ कर देना है, ठीक है हलवाई। हरूफ को साथ मर्ज नहीं करना आपने, ठीक है बेटा। और कोशिश करनी है कि हरूफ ना आपस में मिले एक वर्ड के अंदर। जी बेटा, सो ये पूरा खुलासा स्टूडेंट ने लिखा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है ना अच्छी तरह जो है ना प्रेजेंट किया है बच्चे ने, और अपनी पूरी मेहनत से पेपर को अटेम्प्ट किया। मार्कर का जहाँ यूज़ बनता है वहाँ मार्कर का यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिएगा बेटा तनख्वाह, तो मज़ीद बेटा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन, आपकी उर्दू इंग्लिश हैंड राइटिंग, आपकी कर्सिव राइटिंग, बोल्ड राइटिंग, कट मार्कर का यूज़, ये सारी आपकी बेटा सही हो जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह गाइड करूँ, अच्छी तरह आपका जो है ना पेपर प्रेजेंट हो सके, ठीक है। गुलाई वाले हरूफ की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जीम है ना, ये जीम की पहले ऐसे प्रैक्टिस करें, हा जीम खा, ठीक है। और कोशिश करना है आपकी ओवर राइटिंग ना हो बेटा, कहीं भी ओवर राइटिंग आपकी नज़र ना आए, ठीक है, पेपर में। सो दैट योर पेपर विल बी प्रेजेंट प्रॉपरली। सो प्लीज़ डोंट मेक एनी मिस्टेक, कि एग्ज़ामिनर जो है ना आपसे जो है ना दिल बर्दाश्त हो जाए, और वो जो है ना बाद दफ़ा ओवर राइटिंग की वजह से वो बच्चे को कम मार्क्स दे देते हैं, ठीक है बेटा। सो इसमें आपने अच्छी तरह कोशिश करनी है कि आपका पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा वो पूछिएगा पेपर के एंड में। तो अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी मैं एक एक वर्ड को दुरुस्त नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल बच्चे ने अच्छा लिखा है। सो आपने भी इस पेपर को फॉलो करना है कि कैसे सवाल नंबर लिखा है, कैसे सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम, ठीक है, और कैसे एंडिंग लाइन लगाई है। तो ये आपको दिखाना मकसूद था कि आप भी उर्दू का पेपर इस तरह करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आगे है बेटा इक़्तिबास की तशरीह। सो इसमें भी आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ जो है ना मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं हैं। सो तशरीह को थोड़ा सा मज़ीद सही कर लें, या तो फिर एज़ इट इज़ इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए वो जो है ना शोशों का जो अगर आपको इशू है तो वो ना रहे। अगर आपने करनी है तो देखिएगा ये इस तरह बेटा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 3 एज़ इट इज़ आपने लिखना है, ऐसे आपने लाइन लगानी है, और इसके बाद जिस पैराग्राफ की करनी है उसके फर्स्ट 3 टू वर्ड लिख दें, फिर ये लगा के क्रॉस लाइन लगा के फिर आप इसको एंड लगा के आप इस पैराग्राफ की जो है ना इक़्तिबास की तशरीह करने लगे हैं। फिर अपनी मदद आप इसको इन्वर्टेड कोमा में करें। सबक का अनवान में फिर ये गलती जो कॉमन है, सीन के 3 और बा का 1, टोटल 4 शोशे आएंगे, ठीक है। और इस तरह मुसन्नफ़ का नाम, सिनफ़ अदब, माखिज़, ठीक है बेटा। सो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, बेबहा जायदाद, ये जायदाद को देखिएगा बेटा। इसलिए मैं ये पेपर दिखा रहा था कि आप जो है ना इसमें अच्छी तरह जो है ना आपको पता चल जाए कि बच्चे
बाद दफ़ा कहते हैं कि हमने पेपर अच्छा अटैम्प्ट किया है लेकिन मेरे नंबर क्यों कम हुए हैं। तो वो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको दूर कर लेंगे तो आपका एक टॉपर वाला पेपर बन जाएगा। जी बेटा, तो ये है अब प्रॉपर जो है ना वो तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह की है बच्चे ने। बकौल शायर रेफरेंस दिया अफ़राद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द मिल्लत के तकद्दुर, मुक़द्दर का सितारा, मुक़द्दर का सितारा। ठीक है बेटा। सो इस तरह आपने मुक़द्दर का सितारा। सो सितारा में सीन के 3 शोशे और ता के, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को दूर कर लें आप, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बकौल शायर फिर आगे खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी। तो ये देखो बेटा, रेफरेंस जब तक आप नहीं देंगे वो आपको जो है ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये थी बेटा जो है ना इक़्तिबास की तशरीह, जो है ना पैराग्राफ नंबर 1 की जो तशरीह की है स्टूडेंट ने। सो आप देख सकते हैं जो है ना कितना अच्छा पेपर को प्रेजेंट किया है। नो डाउट थोड़ी सी जो है ना पेन की हैंड राइटिंग का और मार्कर की भी हैंड राइटिंग का इशू है, लेकिन ये है कि बच्चे ने अच्छी तरह अटैम्प्ट किया है, फॉलो किया है, मार्कर का यूज़ किया है, एंडिंग लाइन लगाई है, क्वेश्चन नंबर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रेफरेंस देने हैं, कैसे एंडिंग लाइन लगानी है। सो ये आप बहुत ज़रूरी है बेटा आपके लिए। सो आगे आ जाते हैं अशार की तशरीह। सबसे पहले हिस्सा आपने अशार की तशरीह लिखना है, फिर उसके बाद अलिफ हिस्सा नज़म। अच्छा, इसको अलिफ को ना आप नीचे भी लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्सा नज़म और अलिफ ये नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है। सो इस तरह भी आप, तो आगे देखिएगा बेटा, वो शेर का रेफरेंस दे दिया स्टूडेंट ने कि कौन सा शेर था, आगे हवाला है शेर। ठीक है, हवाला है शेर कि शेर के हवाले से क्या है कि वो नज़म का उन्वान, हमद, शायर का नाम, माखिज़, बाब हरम, और आगे मफ़हूम बयान कर दिया और मफ़हूम के साथ ही तशरीह कर दी। ठीक है। सो इस तरह जो है ना आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। ये देखिएगा बेटा, एक और रेफरेंस शेर दे दिया, कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है। हस्ती, हस्ती को सही कर लें बेटा। ठीक है, चला रहा है वही खुदा है। तो इस तरह जो है ना शेर नंबर 1 की तशरीह की, फिर इसी तरह शेर नंबर 2 की तशरीह की। सो बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए बेसिकली ये बताना मकसूद था कि आपने इस तरह अपना जो है ना तशरीह और इस तरह हेडिंग्स बनानी है, इस तरह आपने पेपर को फॉलो अप करना है। ठीक है, ये देखिएगा कहता तख्लीक। तो ये देखिएगा बेटा, सो आगे वो शेर नंबर 2 की तशरीह की है, कुरान पाक का रेफरेंस दिया है और इसके साथ साथ फिर आगे एक शेर का रेफरेंस दिया है। तो इस तरह बेटा एक पेपर, उर्दू का जो पेपर मोर देन 70% बनता है, मोर देन 70 मार्क्स आउट ऑफ 75, सॉरी। सो 75 का पेपर है बेटा। अगर आप इस पे मेहनत करेंगे और अच्छी तरह इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप भी जो है ना टॉपर्स में जो है ना दाखिल हो जाएंगे। बेटा टॉपर पैदा नहीं होते, मेहनत से बनते हैं। तो इस तरह अगर आप भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फॉलो अप करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो ये देखिएगा आगे बेटा तशरीह शेर नंबर 3 की, आगे फिर रेफरेंस दे दिया, फिर आगे बेटा कुरान पाक की आयत का हवाला दे दिया। सो इस तरह बेटा आप देख सकते हैं कि बच्चे ने अच्छी तरह जो है ना पेपर को फॉलो अप किया, मार्कर को यूज़ किया है। सो इसके बाद चलते हैं बेटा गज़ल की तरफ। हिस्सा गज़ल में आपने रेफरेंस देना है, हवाला शेर, शायर का नाम मीर तकी मीर। ठीक है बेटा।
सो ये ओवर राइटिंग से आपने बचना है। माखज़ कुलियात गज़लियात जो है ना अमीर मीर। सो इस तरह बेटा ये देखिएगा तशरीह की गई है और आप इसको फॉलो करेंगे, रेफरेंस शेयर देंगे और इस तरह जो है ना आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट पेज देखिएगा बेटा, इसमें मज़ीद हवाला शेर जो शेर नंबर 2 है उसकी तशरीह की ईसा गज़ल में से मुसन्निफ़ का नाम लिखा है ख्वाजा हैदर अली आतिश, फिर माखिज़ लिखा है बेटा। सो फिर आगे देखिएगा लाइक पीछे ये वर्ड देखिएगा, पीछे को सही कर लें थोड़ा सा मज़ीद। ठीक है बेटा। सो इस तरह आप अगर जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत सारी बेटा जो है ना आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। So you have to make practice on the daily basis at your home whenever you have spare time. So it's a crucial time that has been running. So because time is passing out hurriedly, so you have to focus on your study and practice of your marker and cut pen as well, and follow the instructions how the student has mentioned all the marker strategies. So this is how you can get more than 70 marks out of 75. तो अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह मज़ीद आपको मिलती रहेगी।